जय माता दी। कल की कथा में ही आगे हम चलते हैं। व्यास जी आगे बताते हैं कि उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर भाग भी निकले। वे सभी भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। ये वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्रास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों से उनका पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यंत्र पहुंचाता हूँ। विष्णु जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्रीहरि से रक्षित होकर वे निर्भय और निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा है मेरा तपोबल। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। वे दुखित होकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं के चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ। अतः हे विष्णु, हे प्रभो, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार न कीजिए। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित होकर उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान विष्णु की जय जयकार कर उठे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्रीवत से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए भगवान विष्णु और इंद्र उस समय दुखी चित रहने लग गए। व्यास जी आगे बताते हैं कि हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भृगु जी अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु जी से बोले। भृगु जी बोले, हे महान बुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए था वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री की इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। और आप तो सत्व गुण से संपन्न कहे गए हैं। ब्रह्मा रजोगुणी, शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए?
जिसके आगे ये घोर निंदनीय कर्म कर डाला। हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विदुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुरभिप्राय वाले तुम सदा छल करने के लिए तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री वध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाला दुख भी तुम भोगो। व्यास जी आगे कहते हैं, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूप में प्रकट होते हैं। जन्मे जी ने पूछा, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगुपत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार रोषपूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्यकुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़कर बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो इस सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा, तो मैं उसी के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गईं और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गईं। तब सोकर उठी हुई के समान उस स्त्री को देखकर सब और से लोगों ने साधु साधु ऐसा कहना आरंभ किया और भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त करके पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी ने आगे बताया, वे बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर रूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अतः हे तन्विगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नयनों वाली वह सुंदर कन्या अपने पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य जी के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरत शरीर को देखकर और पिता की बात को याद करके वह एक केले का पत्ता लेकर मुनि को पंखा झलने लगी। तब से वह उनके पीने के पानी के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित, रुचिकर जल लेकर आई और उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित करना आरंभ कर दिया। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती थी।
वह साध्वी सदा पतिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र विदित दिव्य पके और मीठे फल लाकर खाने के लिए मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रदेश मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलती थी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। जय माता दी।